गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपना खर्चा कैसे निकाले, थोड़ी बहुत अर्निंग कैसे करें। जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो की स्टार्टिंग हुई सावर लेने से एंड आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा है बट जरूर देखना लास्ट तक क्योंकि आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने अपने एनसीईआरटी का स्लॉट लगाया है जिसमें मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का रिवीजन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप स्टडी के साथ अर्निंग कैसे कर सकते हो। मैं आपको 3 ऑनलाइन चीजें बताऊंगी, 3 ऑफलाइन। जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने अर्न किया है और अभी मैं जस्ट प्रेजेंट टाइम पे कर रही हूँ, वही सब चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे दीदी स्टडी के साथ नहीं है पॉसिबल अर्न करना क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। देखो, अगर आपको नीड नहीं है अर्न करने की तो आप मत करो, लेकिन कुछ लोग होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से जिनको ज़रूरत होती है अर्न करने की। तो देखो अब वो कहाँ पे जाए। तो अपना स्टडी के साथ अपना अर्न करके अपना खर्चा खुद निकालना चाहते हैं तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। एंड देखो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, अगर आप पूरा दिन अपना अच्छे से शेड्यूल करते हो, अच्छे से टाइम टेबल बनाते हो, अच्छे से अपनी टू डू लिस्ट बना के अपना दिन बिताते हो तो अर्न करना भी पॉसिबल है। तो चलो सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हमने अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट कर ली है। मैंने अपने स्टडी टाइम को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। तो चलो आपको दिखाती हूँ कैसे मैं अपने 3 स्लॉट्स को कंप्लीट करती हूँ और कैसे इनको मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी की उसको रिवीजन करने वाले हैं। उसके बाद हम लगाने वाले हैं अपना टेस्ट। तो चलो आज मैं आपको ये भी बताऊँगी टेस्ट आप कैसे लगा सकते हो, सेक्शनल और फुल लेंथी। तो चलो आगे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी बुक निकाली, एक क्लासेस मैंने ओपन की। कोई भी आप यूट्यूब पर रैंडमली कोई भी क्लास ओपन कर सकते हो, उससे अपना जो भी चैप्टर है चैप्टर वाइज अपना एनसीईआरटी और रिवीजन करो। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट की पढ़ो, उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ। तो चलो अब अपनी एनसीईआरटी की क्लासेस लेते हैं, उसके बाद अपने आगे का रूटीन बताऊंगी। तो अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर मैंने फिर लंच किया। लंच करने के बाद थोड़ा लंच हैवी हो गया था तो मुझे नींद आने लगी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए। फिर सोने के बाद मैं फिर से उठी। अभी मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश लग रहा था मुझे, तो अभी मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। तो मैंने सोचा चलो टेस्ट सीरीज लगा लेते। तो सबसे पहले मैंने अपने टैब में ना ओपन किया 2 आवर्स का जो टाइम शेड्यूल होता है वो। अब इसमें मैं करने वाली हूँ अपनी टेस्ट। तो देखो, प्रॉपर टेस्ट नहीं लगाने वाली क्योंकि ये सेक्शनल टेस्ट है। तो जैसे एक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इसी तरीके से एक सेक्शनल ऐसे टॉपिक वाइज रिवीजन होता है सेक्शनल टेस्ट से। तो अभी तो मेरा वही चल रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसे प्रॉपर बैठ के मैं टेस्ट नहीं लगाती हूँ। इसमें ऐसा करती हूँ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, उसके बाद खुद से करती हूँ, देखती हूँ आंसर सही है या गलत है। सही होता है तो भी मैं इसका एनालिसिस होता है वो देखती हूँ, गलत है तो भी देखती हूँ। और इसमें अच्छे से ना लास्ट में चारों ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज किया गया है जिससे हमारा एक प्रॉपर जो है रिविजन हो जाता है। तो चलो मिलते हैं टेस्ट के बाद। उसके बाद मेरी न्यू बुक आई थी MCQ वाली जिसको मैंने अनबॉक्स नहीं किया था। तो चलो आपके साथ ही अनबॉक्स करते हैं। यह बुक मैंने दिशा पब्लिकेशन की मंगवाई जिन्होंने अपनी न्यू एंड अपडेटेड एडिशन लॉन्च किया है। जो अगर आप लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो जैसे यूपीएससी, स्टेट PCS, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और आप एक अच्छी सी बुक देख रहे हो MCQ की प्रैक्टिस के लिए तो आप इस बुक पे जा सकते हो। इसको डिवाइड किया गया है 10 सेक्शंस में। आगे इसको 52+ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है जिसमें आप लोगों को 10,000+ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज MCQ
रिव्यूज देखने को मिलेंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। यह बुक ए मस्ट ली यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, न्यू एडिशन है और काफी इसमें ओल्ड क्वेश्चन थे जिनको हटा दिया गया और काफी इसमें न्यू क्वेश्चन है जो ऐड किए गए हैं ताकि इसको 10,000 प्लस जर्नल स्टडी एमसीक्यू का एक बेस्ट कलेक्शन बनाया जा सके एक स्टूडेंट्स के लिए। इस बुक को 10 सेक्शन में चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है जिसमें है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, जनरल नॉलेज, परीक्षा विशेष, इट्स। तो इस बुक को आप लोग हिंदी में भी परचेज कर सकते हो एंड ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड आप किसी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। लेट्स गो चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। सो उसके बाद ना मैंने सोचा थोड़ा सा नैप लिया जाए। तो इस टाइम पे मैं खा रही थी स्ट्रॉबेरी क्योंकि पहले वाले दिन मैं मार्केट से लाई थी, तो मैंने सोचा खराब होने से पहले ही इनको खा लिया जाए। तो सबसे पहले काफ़ी वीडियोस देखे थे मैंने। लंदन की एक फेमस डिश है स्ट्रॉबेरी, उस पर चॉकलेट डाल के खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको कट आउट किया, चॉकलेट को मेल्ट किया, उसके बाद इन पे डाल के मैंने खाया। देखो सेम तो नहीं थी बट हाँ थी बहुत टेस्टी। स्ट्रॉबेरी अकेले अगर हम खाते हैं उससे अच्छा इस तरीके से इसको खाया जाए, बहुत टेस्टी थी। ट्राई ज़रूर करना आप लोग भी। जैसे कि हमारी वीडियो का टॉपिक था कि हम एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपना खर्चा कैसे निकाले, थोड़ी बहुत अर्निंग कैसे करें। तो देखो मैं ओरिजिनल तरीका बताऊंगी आपको, ये नहीं है कि आपको मैं बता दूंगी 50-60 हज़ार आप रुपये कमा लो। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में, जो गलत है वो मैं गलती बताऊंगी, जो सही है वो सही बताऊंगी और सब कुछ ओरिजिनल चीज़ें बताऊंगी। आपको वेबसाइट लॉगिन करना वगैरह बताऊंगी, मेरे हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी काफ़ी कमेंट आते हैं कि दीदी आप ड्यूटी भी करते हो, सब जो भी है आप अपने बारे में बताओ और हम भी कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो भी बताओ। तो देखो ये तो कोई प्रमोशन वगैरह है नहीं क्योंकि ऐसी चीज़ें तो मैं बताऊंगी नहीं आपको। अब मैं आपको कुछ ऑनलाइन चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऑफलाइन। तो देखो सबसे पहले ना हम ऑफलाइन की बात कर लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना कि बहुत कम चांस होते हैं कि हम अर्निंग कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें होती है ऐसी है। तो सबसे पहले हम ना ऑफलाइन की बातें कर लेते हैं, अगर वो सही लगे तो आप वो आजमा सकते हैं। सबसे पहले तो है सबसे इजी, थोड़ा बहुत अर्निंग करना चाहते हो, थोड़ा सा टाइम देना चाहते हो जैसे कि 1-2 घंटे या 3 घंटे, तो आप ना जैसे कि अपने जो आसपास है ना उन छोटे बच्चों को ना ट्यूशन करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक आता है, देखो छोटे बच्चों को जैसे 1st से लेके 5th तक के बच्चे हैं उनको आप पढ़ा सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर क्या चीज़ें होती है ना, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, फिर हम चाहते हैं, सोचते हैं कि ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। देखो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, पहले खुद पढ़ो फिर उन बच्चों को पढ़ाओ। तो इसके लिए आपको 3 से मैक्सिमम 3 या 4 घंटे तो आपको चाहिए ही होंगे, जिससे आपको कुछ अर्निंग होगी और उससे आप लोग अपना काम चला सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है कि आप लोग किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं जो आपको मंथली 5,000 तक पे कर देंगे। तो देखो ये भी क्या होता है ना कि आप 1st से 5th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त पढ़ाते हैं और हमारे पड़ोस में भी काफ़ी लड़कियां जो पढ़ाती हैं, तो वो आप कर सकते हो। ये तो वो भी एक अच्छा रिसोर्सेज है, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस वही बात है, कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप ये कर पाओगे। तो अपनी तैयारी के साथ ये भी आप कर सकते हो। एक आता है ऑफलाइन में कुछ जैसे कि जॉब्स वगैरह मिल जाए, जैसे इंटर्नशिप की होती है, मैं करती हूँ। तो देखो मुझे राजस्थान का ही पता है कि राजस्थान में इंटर्नशिप होता है, फॉर्म फिलअप करना होता है आप लोगों को, लेकिन वो BA फाइनल के बाद होता है जिसे बेरोजगार भत्ता बोला जाता है। तो उसके लिए ना, उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत किस्मत भी काम करती है कि आपका नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। लेकिन अब अगर आप जितना जल्दी करोगे, अगर आप सभी चीज़ें सही कर रहे हो, अपने फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, लेकिन वो आपको जैसे कि BA आपने कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद ही आप उसे फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिलेगा, कहीं पे भी आपको इंटर्नशिप मिल सकता है, जैसे कि 2 साल के लिए। उसके बाद आपको 6,000 पे किए जाते हैं सरकार की तरफ से मंथली। उसके लिए आप लोगों को जैसे कि कहीं पे भी ड्यूटी आ सकती है, स्कूल, अनोदर, जहाँ पे भी काफ़ी चीज़ों पे गवर्नमेंट संस्था है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी आ सकती है। ये थी हमारी 3 जो ऑफलाइन चीज़ें थी जिससे हम अर्निंग कर सकते थे। बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी ओल्ड्स बुक है उनको आप बेच सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत आपको अर्निंग होगी। या जैसे कि हर साल आप पढ़ रहे हैं, उन बुक्स पे आप नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ काफ़ी सारी वेबसाइट आती है जिन पे आप अपलोड करके किसी को अपनी PDF बना के बेच सकते हैं, वो आपको थोड़ी बहुत अर्निंग होगी। या फिर अपने जो नोट्स हैं जो भी आपने लिखे हैं, काफ़ी लोग जो ऑफलाइन भी परचेज करते हैं उनको भी आप अगर देते हो तो आपको मनी मिलती है। तो इससे 2 काम हो रहे हैं, आपके नोट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, आप उसको अगर वो दे रहे हो तो आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये हो गया। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि वर्क करता है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे पता है सभी बच्चे अपना ही बनाना प्रेफर करते हैं। कुछ एक आध मतलब 1% चांस है जो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तीन जो तरीके मैंने बताए वो पूरे बिल्कुल 100% एकदम वो है, क्योंकि वो तो मैंने एक्सपीरियंस भी किए हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी भी है। और जो लास्ट वाला इंटर्नशिप वाला वो तो मैं कर भी रही हूँ अभी, तो वो वाला था। एंड हाँ, इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, 4 आवर्स की ड्यूटी करनी होती है, वो भी नेसेसरी नहीं होती है, क्योंकि इतना नहीं करता है, कोई नहीं करता। मैं ओरिजिनल चीज़ें बता रही हूँ, कोई नहीं करता 4-4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे होता है। तो 1 या 2 घंटे मतलब आपको 6,000 पे कर रहा है कोई, तो ये ओरिजिनल तरीका है, सबसे अच्छा तरीका मुझे तो यही लगता है। और 6,000 में आप अपना बहुत अच्छे से खर्चा निकाल सकते हो। अब आता है हमारा ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो ऑनलाइन में मैं क्या बताऊंगी, ऑनलाइन में है सोशल
प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी बात करेंगे, फिर बात करेंगे वो जो चीज़ नहीं करनी चाहिए। काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखे हैं जो हमको भटका रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम। तो कौन इंस्टाग्राम नहीं चलाता है? जिसे देखो वो इंस्टाग्राम चला रहा है, लेकिन वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, दूसरों को देख रहा है, उनको पैसे दे रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, बस उन्हीं को ही पैसे दे रहा है। तो देखो ये ना सबसे गलत बात है, आपको इस चीज़ से हटो आप। अब आप बोलोगे कि दीदी इंस्टाग्राम से मान लो पैसे कमा लेते हैं, हमें नहीं आता, वो भी मैं बताऊँगी, लेकिन हम करें क्या? हमें तो वीडियोज़ भी नहीं बनाने आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो बनानी आए वही आप पोस्ट करो। मेरा था आज से 3 साल पहले इंस्टाग्राम पेज, जिसमें यूपीएससी मोटिवेशन, आपने देखा होगा यूपीएससी मोटिवेशन के जो पेज होते हैं जिन पे ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं, वो था। तो उस पर मैंने क्या किया था, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं यार। देखो ये चीज़ ना ऐसे होती है कि अब आप बोलोगे दीदी हमें तो अपलोड ही नहीं करनी आती, करते हैं थोड़े बहुत व्यूज़ आएंगे, कैसे होगा क्या होगा, उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ है, बहुत सारी वीडियोज़ जो आपको सिखाएंगी, हर चीज़ सीखने से मिलती है। मुझे ना तो इंस्टाग्राम का भी पता था, ना मुझे यूट्यूब का भी पता था, लेकिन मैंने सीखा है वो चीज़। आप सीखो, लर्न टू अर्न, वही होता है, वो करो सबसे पहले। तो क्या किया मैंने, जैसे तैसे वीडियोस देख दाख के ना इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत चलाना सीखा, वीडियोस अपलोड करने सीखी, तो मेरे व्यूज़ आने लगे एंड काफ़ी उस पर मेरे क्या हुए थे 80K फॉलोअर्स हो गए थे। 80K ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो क्या हुआ था वहाँ पे मुझे अर्निंग होने लग गई थी, जैसे कि 30K हुए थे ना, तब से होने लग गई थी थोड़ा बहुत। तो उस पर क्या है ना कि ना तो आप लोगों की मेहनत लग रही है, क्या हो रहा है, सिर्फ आपको अनोदर से, जैसे किसी भी पेज की, यूट्यूब पे उठाना, क्या बोल रही हूँ मैं, इंस्टा से उठाना, किसी भी पेज, अलग अलग डिफरेंट पेज आते हैं, उनके वीडियोस उठाओ और खुद अपलोड करो, हैशटैग वगैरह लगा के, वो आप देख लेना यूट्यूब पे कैसे अपलोड करते हैं। और फिर उस पर व्यूज़ आएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, कुछ मेहनत ही नहीं करनी है, बस उनके उठाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा आपको एक रील पोस्ट करने में, तो एक सुबह करो, एक शाम को करो, सिर्फ 2। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। बाकी तो स्टार्टिंग में आप क्या कर रही हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुद पता है कि 2 मिनट लगती है ज़्यादा से ज़्यादा एक रील्स को अपलोड करने में। तो होता है, उससे क्या होता है ना कि प्रमोशन आते हैं आप लोगों के पास, कोलैब्स आते हैं, स्टोरी प्रमोशंस आते हैं, तो वो करो आप लोग। आप ना महीने में, मेरा क्या होता था, मेरा 3000 तक अपना जो है अर्निंग हो जाती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था इंस्टाग्राम का कि कैसे क्या होता है। तो कोई कितना भी देता था, पे करता था, तो हो जाता था वो, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था, वरना शायद मैं उससे भी अच्छा खासा अर्न कर सकती थी। लेकिन वही होता है ना, एक्सपीरियंस से ही सीखा जाता है। तो मैं आज आपको यही बता रही हूँ कि उससे भी आप कर सकते हो। आपको कुछ और तो चीज़ करनी नहीं है, इतनी मेहनत कहाँ करनी है, दूसरों की वीडियो है, दूसरों की चीज़ें हैं, बस आपको अपलोड ही तो करनी है। आपके पास नेट होता है, नेटवर्क होता है, किसी की रील्स आप स्क्रॉल करो, देख रहे हो, उससे अच्छा तो है कि आप अपना ही अर्न कर लो। उसके बाद फिर मैंने क्या हुआ कि उसके बाद ना उसे परचेज़ भी किया जा रहा था, जैसे अनोदर जो पेजेस हैं उनके द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा। तो वो मुझे 55,000 है वो पे कर रहे थे कि हम देंगे, आप ही हमें दे दो। लेकिन मैंने एक टाइम पे तो डील कर ली थी, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में एक ऐसे थॉट्स आए, तब मैं डरती थी बहुत कि यार कहीं हमारे पेज का गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं था, पागल, दे देना तो चाहिए था तुझे वो। लेकिन अब क्या है, जो पछताने से क्या ही फ़ायदा, मैंने खुद ही डिसेबल कर दिया वो। क्योंकि मैंने क्या सोचा ना कि मैंने सोचा कि देखो यार इतना कर रही हूँ, मुझे इतना पता चला है सोशल मीडिया के बारे में, तो मैं क्यों ना यूट्यूब स्टार्ट करूँ। तो यूट्यूब पे भी ना मैं पहले किसी और के वीडियोज़ अपलोड किया करती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों, मुझे अच्छा लगता था एडिटिंग करना और ऐसी चीज़ें जो मतलब मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ है मेरे लिए, जो मैं स्टडी से फ्री होके मैं अपने माइंड को रिलैक्स फील करवा सकती हूँ, एक एक्सरसाइज मेरी माइंड की होती है, वो है वीडियो एडिटिंग की, क्योंकि वो चीज़ मैं बहुत फोकस से करती हूँ, तो उससे मुझे एक रिलीफ फील होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पे खुद के वीडियो अपलोड करूँ, एडिटिंग करूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ। मुझे तो दूसरों का देखना अच्छा लगता था, मैं भी बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखती थी, उसके बाद मोटिवेट होती थी, फिर मैं पढ़ती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैं चीज़ कर रही हूँ वो मैं दूसरों को दिखाऊँ, जो मुझे नॉलेज है वो शायद मैं एक बड़ी दीदी बन के दूसरों को, जैसे कि मेरे छोटे छोटे भाई हैं, उनको समझाऊँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मैं काफ़ी लोगों को कमेंट करती थी, ईमेल करती थी कि ऐसे क्या क्या करें, लेकिन कोई रिप्लाई भी नहीं करता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो चीज़ मैं करूं, और मैं जो सामने वाला हमें नहीं रिस्पांस देता था वो मैं सबको दूं वो रिस्पांस, और जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी वो मैं, शायद आप लोग मेरी जगह हो तो वो मैं आप लोगों को बताऊं। तो वही है कि मैं बिगिनर्स की थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहती थी, और जो मैंने सोचा कि इससे थोड़ा बहुत अर्निंग भी होगा। तो यूट्यूब पे क्या था, इंस्टा पे तो सीधा प्रमोशंस होते थे, उनसे मुझे अर्निंग होती थी। लेकिन यूट्यूब से क्या है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, उससे जो रेवेन्यू बनता है उससे भी अपनी पेमेंट होती है, तो वो था। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, और यूट्यूब में भी क्या हुआ, देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरी चीज़ें मैं आपको नहीं शेयर कर सकती, लेकिन क्या है, यूट्यूब में 3 मंथ्स में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि कंसिस्टेंसी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, फोकस से अपना काम करो, लर्न करो, अर्न करो। तो स्टडी के साथ ही मैं इसको मैनेज करती थी, तो वो था। अब हो गया ये हमारा दूसरा सोर्स यूट्यूब वाला, तो आप यूट्यूब भी कर सकते हो।
अब बोलोगे दीदी हमारे तो व्यूज़ ही नहीं आते हैं। देखो अब मैं इस वीडियो में तो अच्छे से नहीं बता सकती, लेकिन आप लोग अच्छे से एडिटिंग कर रहे हो, एक अच्छी चीज़ें, ओरिजिनल चीज़ें अगर आप लोगों को बता रहे हो ना, सच बता रहे हो, ओरिजिनल चीज़ें बता रहे हो, दूसरों की कॉपी ना करके, दिखावा ना करके खुद के बता रहे हो, तो खुद ही आपका होगा, व्यूज़ भी आएंगे, सब चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब यूट्यूब से भी आप अर्निंग कर सकते हो, 2 गए हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ये कुछ ओरिजिनल तरीके थे ऑनलाइन वाले और तो मुझे लगता नहीं है। अब जैसे कि काफ़ी वीडियोज़ मैं देखती हूँ कि आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करो, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जैसे वो होता है ना नेटवर्किंग, वो होता है ना, ऑनलाइन वर्क्स वगैरह के काम आते हैं, जैसे कहते हैं कि ऐसे करो, ये इतने पैसे वेस्ट करो, ऐसे होगा वो होगा। एक जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें ना, नेटवर्किंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इन सभी के मैं तो खिलाफ हूँ, क्योंकि इन सभी में मैंने पैर रखा हुआ है, हर चीज़ में मैंने पैर रखा और मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लॉस के साथ माइंड भी ख़राब होता है, माइंड ख़राब के साथ अपना जो रूटीन है वो भी डिस्टर्ब होता है, रूटीन के साथ अपनी स्टडी भी डिस्टर्ब होती है, और शायद हमारा काफ़ी एक टाइम है अपना 1 से 2 साल वेस्टेज मेरे हुए तो नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ काफ़ी टाइम है और कुछ चीज़ें मैंने देखी भी है। और एक वो ऑनलाइन वर्क वाला था, क्या था मैं आपको बताती हूँ उसकी कहानी। सॉरी यार, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। लेकिन ये अगर आपको ऑफर आ रहे हैं ना कि ऑनलाइन वर्क कर लो, ऐसे होना पड़ेगा, आप ऐसे अमीर हो जाओगे, तो बिल्कुल भी ऐसे पैर मत रखना, आपका बहुत बड़ा एक टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जो मेरा हुआ था इसलिए पता है, अभी भी मुझे प्रमोशन का ऐसे वीडियो आता है कि ऐसे अर्निंग वाला, जो काफ़ी वीडियोज़ आते हैं, लेकिन मैं इस पर बनाती नहीं हूँ कि ऑनलाइन वर्क वाला, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ पे उस चीज़ में अटकी हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि भाई थोड़े से पेमेंट, मुझे तो थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों का कितना टाइम जो है वो वेस्ट होगा, कितना कीमती होता है वो टाइम, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का भी वो टाइम वेस्ट हो, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ प्रमोशन, मैं तो साफ़ी मना कर देती हूँ। तो उसके लिए ना अब मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर बाद में अगर मैंने बोला है तो आप भी यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करो, तो ऐसी चीज़ बिल्कुल प्रमोट मत करना कुछ पैसों के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को उनका टाइम वेस्ट होगा और उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन और रिसोर्सेज क्या है। तो वो है ऑनलाइन स्टडीज़, जैसे कि बाईजूस हो गया, अनअकैडमीज़ हो गई, और काफ़ी है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो PW हो गया। अब बात करोगे दीदी इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो हमें कैसे इनवाइट करेगी, पढ़ने के लिए कैसे बोलेगी। तो देखो बाईजूस पे तो मतलब आपका देखा जाता है, डेटा देखा जाता है, आपकी डेमो क्लासेस होगी। अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो जैसे कि पर ईयर आपकी एक पैक रखा जाता है। मैंने पहले सर्च किया था, बहुत ऐसे काफ़ी चीज़ें मैंने सर्च की हुई है, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस की हुई इस चीज़ में, तो वैसे होता है। लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आपकी डेमो क्लासेस देखी जाएंगी। और एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बच्चों को ट्यूशन्स कराया जाता है उस ऐप्स पे, मुझे अब अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो वो भी जैसे उनके पेरेंट्स हैं, वो चेक करते हैं कुछ डेमो वीडियोस डाली जाती हैं क्लासेस की, तो वो आपको अपने बच्चे के हिसाब से पेमेंट देंगे और अपने बच्चे को ऑनलाइन ट्यूशन्स कराएंगे, ऐसे वेबसाइट आती है। तो ये भी मुझे सही तरीका लगता है। और अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी के। देखो अनअकैडमी पे तो मुझे भी ऑफर आया था, लेकिन फिर मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार अर्निंग तो हो ही रही है यूट्यूब से, तो मैं क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट करूँ। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी स्टडी पे फोकस किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको ऑफर नहीं करेंगे, अगर एक आप अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छे से एक आपको नॉलेज है, तो वो डेमो क्लासेस लेते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ा सकते हो। तो ये भी हो सकता है। तो ये था कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन चीज़ें, कुछ ऑनलाइन चीज़ें। इनमें से सबसे पहले आप इन चीज़ों को लिख लो, फिर आप सोचो कि क्या आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज लो, जो काम करे वही स्टार्ट कर दो और अपनी स्टडी के साथ वो करो। अब ये नहीं कि सारी चीज़ें आप करने लग जाओ। अब मैं क्या क्या करती हूँ, ड्यूटी, इंटर्नशिप होती है मेरी यूट्यूब, ये 2 चीज़ों से मुझे अर्निंग हो ही रही है, बाकी मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो इंटर्नशिप में तो मैंने अभी भी आपको बताया था, इतना कोई भी काम नहीं करता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हमें मिल तो रहे हैं पेमेंट। अब जब मेरे साथ यूट्यूब है मेरा, यूट्यूब पे भी मैं इतना ज़्यादा, देखो लालच मत करना, अगर आप कुछ अर्निंग करने भी लग जाओ ना तो लालच मत करना, अपने जो गोल्स हैं उसको भी फोकस करना ही करना, उस पर भी आप ध्यान देना ही देना। तो ये कुछ था, फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। एंड इस पर और भी डिटेल से, जैसे कि एक चीज़ पे कि इस चीज़ से हम कैसे अर्न कर सकते हैं चाहिए डिटेलिंग, तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूँगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो अब मैं लगाऊंगी अपने एमसीक्यूज़ में लगाऊंगी जो सुबह मैंने बुक्स मंगाई थी अपनी दिशा पब्लिकेशन की, उसी से ही। तो सबसे पहले हम अपना टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मैं टाइमर सेट करके फिर मैं स्टडी करती हूँ, मेरे लिए थोड़ा इजी होता है स्टडी करना, जिससे ना मुझे एक चैलेंज सा लगता है कि मैं उस चैलेंज को प्रॉपर कर रही हूँ। तो क्या पता है, मुझे अभी ना एमसीक्यूज़ लगाना थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, इसलिए मैंने ये बुक मंगवाई है। देखो आप कितना भी पढ़ लो, पढ़ना आपको बोरिंग ही लगेगा, आप कितना भी रिविज़न करो, आपको रिविज़न हमेशा बोरिंग लगेगा कि अरे यार सेम
सेम चीज़ें कौन पढ़े, कितनी देर पढ़े। लेकिन जब उस चीज़ को आप MCQ या टेस्ट सीरीज़ के द्वारा लगाते हो ना, फिर आप करते हो और आपके क्वेश्चंस सही होते हैं, एक अलग ही डोपामाइन रिलीज़ होता है हमारे माइंड में और एक इंटरेस्ट हमारे अंदर आता है और इससे हमारा रिवीजन भी होता है। और MCQs क्या है ना, प्रॉपर हमें क्वेश्चंस की डायरेक्शन पता चलती है कि MCQs हमें क्यों लगाना चाहिए, और जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो काफ़ी हमारी हेल्प होती है। आप जितना वैसे रिवीजन करोगे उससे अच्छा आप MCQs लगा के रिवीजन करो, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मैं मतलब MCQs में ना मुझे ये बुक अच्छी लग रही है, आप इस पे जा सकते हो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। तो रेलवे या बैंकिंग, UPSC, स्टेट PCS, और अभी तो आप पता है हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी किस एग्ज़ाम की तैयारी हम नहीं देते हैं। और ज़्यादातर अगर आप लोगों ने देखा होगा MCQs आप लगा के देखो, आपको खुद ही पता चलेगा कितना फ़ायदा होता है MCQs में। तो हम अपने MCQs लगा के फिर मिलते हैं आपसे। तो उसके बाद ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, तो मुझे अचानक से याद आया कि आज तो मैंने द हिंदू का एनालाइज़ किया ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिन से क्या हो रहा है ना कि मैं एनालाइज़ कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि PT 365 आई हुई है, तो अभी टाइम नहीं मिलता है मुझको। तो मैंने सोचा कि चलो आज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ स्नैक्स लिए अपनी इवनिंग के, और फिर मैं आ गई अपना न्यूज़पेपर एनालाइज़ करने। उसके बाद ना मैं अपना लास्टली वर्क कंप्लीट करने आई अपनी स्टडी टेबल पे। तो अभी हम करने वाले हैं अपनी टू डू लिस्ट, उसको एनालाइज़ कि क्या कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ है। मैं हमेशा यही करती हूँ। उसके बाद ताकि मैं अपने नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ। और उसके बाद ना मैं करूँगी अपना बजट लिखूँगी। बजट लिखने के बाद अभी जो मार्च महीना आने वाला है उसका शेड्यूल बनाना है मुझे। उसके बाद मुझे कुछ बुक्स मंगवानी है, मेरी PT 365 बची हुई है, कुछ टेस्ट सीरीज़, वो मुझे लिखना है। उसके बाद मैं अपनी जर्नलिंग करूँगी। जर्नलिंग के साथ अपना दिन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले ना मैं बता दूँ आप लोगों को, लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो व्लॉग के एंड में मैं आपको मोटिवेशनल लाइन सुनाती हूँ। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था, समंदर में भटकते भटकते अंधेरे में एक सितारा मिल गया था, राह पकड़ ली उसकी तो किनारा मिल गया था। लेकिन ये किस्सा है, कहानी तो शुरू होगी अब, क्योंकि उसे जंगल की ओर जाने का इशारा मिल गया था।